आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब मुख्य समाचार। विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक से 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। अब घर बैठे दे सकेंगे जीवित होने का प्रमाण। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 3131 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक शुरू की गई है। कार्मिक, जनशक्ति और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि जीवन प्रमाण पत्र देने की ये तकनीक ऐतिहासिक और सुविधाजनक है। इससे सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को आसानी होगी और वे घर बैठे जीवन प्रमाण दे सकेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई तकनीक से न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 53,175 करोड़ रुपए लागत की 3,131 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। श्री किशोर ने बताया कि स्मार्ट सिटी विकास के लिए केंद्र द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27,235 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण पर चिंता बढ़ने से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाओं से इस महामारी पर वैश्विक समझौते की तत्काल आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एड्नोम घेब्रेयेसस ने कहा कि अत्यधिक उत्परिवर्तित ओमाइक्रॉन संस्करण का आना हमारे अनिश्चित हालात को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वैज्ञानिक ये निर्धारित करने के लिए तत्काल काम कर रहे हैं कि क्या ओमाइक्रॉन के खिलाफ टीके प्रभावी हैं या नहीं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का पहला संस्करण वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके अलावा जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराना है। ये कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के उच्चायुक्त मंत्री वोहरा ने कहा कि पानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। दोनों देश संयुक्त रूप से इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पानी की समान चुनौतियों और मुद्दे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि ये युवा जल पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोगात्मक और सही दिशा में एक प्रयास है। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 123 करोड़ 15 लाख को पार कर गया है। कुल टीकाकरण में 78 करोड़ 58 लाख से अधिक खुराक पहली और 44 करोड़ 56 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल शाम 7 बजे तक 70,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है।
G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने पूरे विश्व में फैल रहे कोविड वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की अपील की है। G7 स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक आपात बैठक में विचार विमर्श के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि वैश्विक समुदाय के समक्ष इस नए वेरिएंट का खतरा है और इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। जीत के लिए 284 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मैच के अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रेयस ने पहली पारी में 105 जबकि दूसरी पारी में 65 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए जबकि दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रनों पर समाप्ति की घोषणा कर दी गई। वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 296 रन और दूसरी पारी में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जा रहे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। सभी मुकाबले कल बुधवार को खेले जाएंगे। भारत का सामना बेल्जियम से, फ्रांस का मुकाबला मलेशिया से होगा, अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड से जबकि जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। इससे पहले पूल सी के अपने अंतिम लीग मैच में स्पेन ने दक्षिण कोरिया को एक तरफा मुकाबले में 9-0 से पराजित किया। इस पूल से पहले ही क्वालिफाई कर चुके नीदरलैंड ने अपने आखिरी मैच में अमेरिका को 14-0 से हराया। आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ विभिन्न वर्गों के आर्थिक उन्नयन के लिए कलेक्टर्स नवाचार अपनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात एक दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि अन्य जिले सफल नवाचारों से प्रेरणा लेकर इसका अनुपालन करें। उन्होंने स्वामित्व योजना में देश में प्रथम रहे हरदा जिले का जिक्र करते हुए कहा कि इसने देश के अन्य प्रांतों के जिलों में भी स्थानीय निवासियों को योजना में भूखंड के अधिकार अभिलेख दिलवाने की प्रेरणा दी है। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 एवं 165 में संशोधन संबंधी प्रस्तावित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता विधेयक 2021 के परीक्षण के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। होशंगाबाद के सुहागपुर और सेमरी हरचंद के बीच गुरमखेड़ी गांव के पास बोलेरो और बस के बीच टक्कर हो जाने से बोलेरो सवार 5 पुरुषों और 3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। शिवपुरी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों और हितग्राहियों के भुगतान लंबित रहने पर 3 एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई की है। इंदौर में जिला प्रशासन की टीम ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाने पर 10 संस्थानों को सील कर दिया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज मंदसौर में सुबह 11 बजे जिला स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशिष्ट चेहरा पहचान तकनीक से 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। अब घर बैठे दे सकेंगे जीवित होने का प्रमाण। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 3131 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं पूरी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। अगला मैच मुंबई में 3 दिसंबर को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।